श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सभी साधक बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। देखिए, अगर आप भगवान का नाम जप कर रहे हैं, एक बात आप निश्चित समझें, ये आपके जीवन में मंगल लेके आएगा ही। भले आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, नाम जप में आपका मन नहीं लग रहा है, लेकिन आप इतना विश्वास करें, परिणाम में कभी भी आपका अमंगल नहीं होगा। अगर साधक की कोई ऐसी भी इच्छा है जो अभी तक आज तक उसे सिर्फ वो कल्पना लगती है, आप सच मानिए, भगवान के नाम जप के प्रभाव से ऐसी कोई भी चित्त की पूर्व से पूर्व की कामना नहीं रहती जो पूर्ण ना हो जाए। इस बात पर हमें विश्वास करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम भगवान का नाम जप छोड़कर किसी और साधना में लग जाएं या किसी और कार्य में लग जाएं, बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। आप एक बार इसे पकड़ लो, इस साधना को, और निरंतर चाहे जैसे भी हो, उठते बैठते खाते पीते आपको नाम जप ही करना है। कब तक करना है? जब तक हमारी जीभ को स्वाद ना आ जाए। स्वाद का मतलब है, जैसे हम विषयों में स्वाद लेते हैं, संसारिक बातों में स्वाद लेते हैं। आप देखेंगे कि संसारिक अगर कोई प्रपंच हो रहा हो, संसारिक कोई वार्ता हो रही हो, तो आप देखेंगे उसमें कितना लोग रस लेते हैं। लेकिन वही अगर भगवान नाम जप में हम करने बैठ जाएं, तो चित्त में बहुत प्रकार के भय उत्पन्न हो जाते हैं और बहुत से प्रश्न भी खड़े हो जाते हैं कि नाम जप से क्या होगा, वो जप रहा था उसका कुछ नहीं हुआ, वो जप रहा होता। बहुत प्रकार के उलझने हमारे मस्तिष्क में चलने लगती हैं। और निश्चित मानिए, ये कोई उलझने, इनका कोई महत्व नहीं है। ये सिर्फ प्रकट ही इसलिए होती हैं कि आपकी नाम जप में महत्व बुद्धि ना बन जाए। आप समझें इस बात पर। जिस मन बुद्धि चित्त अहंकार को हम अपना समझते हैं, मैं समझता हूँ कि इसको सुरक्षित रखने से, इनकी सबकी पूरी करने से हमारा काम बन जाएगा, हमें सुख मिलेगा, ऐसा नहीं है। जब आप भगवान नाम जप में चलेंगे तो यही तो बाधा उत्पन्न करते हैं। कहीं आपको अधिक क्रोध आने लगेगा, बात बात पे आवेश आने लगेगा, किसी की बात आपको अच्छी नहीं लगेगी, तो कहीं न कहीं अपराध बन जाएगा और फिर आपकी भजन से रुचि कम हो जाएगी। या आप इतना बोलने लग जाएंगे कि वाणी से आपको अपराध लग जाएगा। आप बात को समझें, ये मन हमारा इतना चंचल हो जाएगा, ये भोगों में जिन विषयों को हम छोड़ चुके हैं उन विषयों के लिए उतावला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसे नाम जप में बाधा पहुंचानी है। आप इन युक्तियों को समझें। भगवान नाम जप में आप लग गए तो आप एक उद्देश्य ये समझिए कि हमारा कोई ऐसा प्रिय मित्र नहीं होगा जो आपको नाम जप आपका बढ़ावेगा, आपका उत्साह बढ़ावेगा। ऐसा कोई आपको नहीं मिलेगा। जो भी मिलेगा वो आपके भजन को कम करने की ही कोशिश करेगा। इस बात को अपने चित्त में खूब बैठा लीजिए। साधना आपको करनी है, ऊंचाई पर आपको चढ़ना है, इसीलिए विश्वास आपको भी करना होगा। आप जितना समय मिले अधिक से अधिक भजन करिए। आप ऊपर उठ रहे हैं, आप ये ध्यान रखिए। जो जीवन में बुरी बुरी बाधाएं आने वाली हैं वो आपकी रोक दी जाएंगी। जो साधक बहुत दृढ़ता से
भजन पर विश्वास करके भजन करने लगता है, उसकी जो ऐसे प्रारब्ध बुरे प्रारब्ध हैं उन प्रारब्धों को रोक दिया जाता है ताकि उसके भजन में बाधा ना पड़े। आप समझें, अब आप कोई साधारण नहीं हैं, आप अपने इष्ट देव का निरंतर नाम रटने के कारण उनके प्रिय भक्त हैं, उनके प्रिय पार्षद ही हैं। क्योंकि जिह्वा पर अगर आपके नाम चल रहा है तो ये निश्चित मानिए कि आप सीधे सीधे अपने इष्ट देव से कनेक्ट हैं, आपका संबंध जुड़ा हुआ है, आपका योग है। भले ही ये हमें दिखाई नहीं दे रहा, भले ही हमें कुछ अनुभव नहीं हो रहा, लेकिन भगवान नाम जप में इतनी शक्ति है कि कोई भी ऐसी संसार की सिद्धि नहीं है, लौकिक या पारलौकिक, जो साधक की इच्छा मात्र से आ न जाए, इच्छा मात्र से। लेकिन होता ये है, जब साधक नाम जप में आगे बढ़ता है, डूबने लगता है, तो उसके अंदर ऐसे दिव्य दिव्य भाव आने लगते हैं, अपने प्रभु के चरणों में प्रीत प्रकट हो जाती है। तो प्रीत में फिर कोई कामना नहीं रहती, ये ध्यान रखें। सभी कामनाएं शांत होने लगती हैं, और जब कामनाएं शांत होने लगती हैं तो आनंद की अनुभूति होती है। अभी तक हमें आनंद की अनुभूति इसलिए नहीं हो रही, अभी हम भजन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, लेकिन भीतर जलन रहती है। ये जलन विषयों की है, जो विषयों से हमारा अनंत जन्म से संबंध बना हुआ है। आप ध्यान दें, उनका इंद्रियों से संयोग सूक्ष्म रूप से होता रहता है। आप क्या समझें, ये इंद्रियां विषयों की तरफ आकर्षित ही रहती हैं, वो हम देख नहीं पाते, और उसकी वजह से ही हमारे भीतर एक खिन्नता रहती है, एक जलन रहती है। जप करते हुए भी संतुष्ट ना होना, प्रसन्न ना होना, तो बात समझनी चाहिए, अभी हमारा अंतःकरण पवित्र नहीं है, ये विषयों में उलझा हुआ है। हमारे चित्त को विषय खींच रहे हैं, हम देख नहीं पा रहे हैं, और इसी की एक खिन्नता है। नहीं तो चित्त में प्रसन्नता रहने लगे, अपार आनंद लेने लगे, नए नए भाव आने लगे। तो हमें अधिक से अधिक भगवान नाम जप करना है, इससे सरल और कोई साधना नहीं है। आप किसी भी स्थिति में किसी भी कार्य को करते हुए भगवान का नाम जप कर सकते हैं। और एक बात ध्यान दें कि अगर हमारी महत्व बुद्धि उत्पन्न हो जाए, हम ये ठीक से जान जाएं कि भगवान नाम जप से ही सभी कार्य बनेंगे, भगवान नाम जप से ही हमें सुख की प्राप्ति होगी, तो ये ध्यान रखें, फिर हम सब युक्तियाँ निकाल लेंगे जिससे भजन बढ़े। जैसे संसार में हमें धन की प्रति महत्व बुद्धि है, हमें पता है धन से सब सुख के साधन मिलते हैं, तो हम तमाम युक्तियाँ निकाल लेते हैं, हम कहीं सीखने नहीं जाते, ये ध्यान रखें। तो महत्व बुद्धि हमारी उत्पन्न हो जाए, फिर सारी युक्तियाँ भजन की हम खुद निकाल लेंगे। कैसे सतर्क रहना है, कैसे हमारे भजन में बाधा ना पड़े, ये सारा विवेक खुद ब खुद आ जाएगा। जैसे जब तक हमें भूख नहीं लगती तब तक तो कोई बात नहीं, और ज्यों ही हमें भूख लगी जोर की, तो जंगल में भी हम साधन जुटा लेंगे। ये ध्यान रखें, कहीं भी आप हो, आप सब साधन जुटा लेंगे, क्योंकि भूख सब करा लेती है। इसीलिए भगवान नाम जप की आवश्यकता ही सब करा लेगी, सब युक्तियाँ हमारे दिमाग में आ जाएंगी। तो हमें अधिक से अधिक भगवान के नाम जप करना है। आज से ही जितने साधक सुन रहे हैं वो ध्यान रखें कि वर्तमान समय को अधिक से अधिक अभ्यास में लगावें, ताकि हमारा भगवान के नाम जप में विश्वास दृढ़ हो जाए। तो अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।